और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र में गठबंधन के लिए बीजेपी का फॉर्मूला, बीजेपी ने 24 सीटों का फॉर्मूला दिया है शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर। शिवसेना को बीजेपी के फॉर्मूले पर फैसला अब करना है। पिछली बार बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, शिवसेना ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हाल फिलहाल में तर्कियां शिवसेना और बीजेपी के बीच देखने को मिली है और इस बात को लेकर रस्साकशी चली है कि आखिरकार महाराष्ट्र के अंदर बड़ा भाई कौन। तो अब जो फॉर्मूला दिया गया है उसके मुताबिक 24 सीटें, लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। और इस वक्त अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, हाल फिलहाल में तल्खियां बहुत ज्यादा बीजेपी शिवसेना के बीच और इस बात को लेकर रस्साकशी चलती रही है कि आखिरकार महाराष्ट्र में बड़ा भाई कौन होगा गठबंधन में। अब बीजेपी ने बराबरी का फॉर्मूला दिया है। तो कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, आवाज नहीं आ पा रही है। अभिषेक की हम एक बार फिर से उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन बड़ी खबर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा फैसला शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर 24 सीटों का फॉर्मूला दिया है बीजेपी ने अपनी ओर से। और अब फैसला शिवसेना को करना है कि बीजेपी का यह फॉर्मूला उसे मंजूर है या नहीं। पिछले अगर चुनावों की बातचीत करें, बीजेपी ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था, शिवसेना ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हाल फिलहाल में तल्खियां ज्यादा रही है, बयानबाजियां ज्यादा हुई हैं और इस बीच बीजेपी ने अपनी ओर से एक प्रस्ताव रख दिया है गठबंधन को लेकर। महाराष्ट्र में गठबंधन पर बीजेपी का फॉर्मूला सामने आया है। बीजेपी ने यह साफ किया है कि अब वो ये चाहती है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन हो और ये गठबंधन बराबरी का हो। 24 सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़े। लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर और इन्हीं सीटों को लेकर यह फॉर्मूला तो इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले चुनाव में शिवसेना ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी इस बार उसे 2 सीटें ज्यादा दी जा रही हैं बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ने के लिए। बराबरी का फॉर्मूला अपनी ओर से दिया है बीजेपी ने शिवसेना को। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, हाल फिलहाल में तल्खियां ज्यादा और रस्साकशी इस बात को लेकर ज्यादा चल रही थी कि गठबंधन में बड़ा भाई कौन होगा। शिवसेना का दावा था कि वो रहे, लेकिन फिलहाल बराबरी का फॉर्मूला बीजेपी की ओर से। बिल्कुल राजकीय, देखिए कहेंगे बीजेपी के लिए कहेंगे ये मजबूरी काफी बंद होगा और जितना देखिए इस बात जो देखी रही है कि गठबंधन के पक्ष में नहीं की राजनीति वो महाराष्ट्र में करने जा रही थी और इसलिए लगातार मुख्य सामना की या उद्धव ठाकरे या जो उनके नेता हम जो भी बयानबाजी कर रहे देखा होगा आपने किस तरीके से की दिखाई पड़ती थी। लेकिन अब कहीं न कहीं लग रहा है कि जब आपको बता दें इंडिया न्यूज ने इस खबर को दिखाया था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को कहा था अपने नेताओं से कि वह उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लोगों से बातचीत करें और इस मामले पर कहीं सुलह करें और तत्काल गठबंधन होना चाहिए, गठबंधन करना काफी आवश्यक है। इसलिए अमित शाह के हवाले से खबर आई कि अमित शाह खुद उद्धव ठाकरे से बातचीत करेंगे। कहीं कहीं बीजेपी जरूर 2 कदम पीछे गई है, इसे साफ देखने को मिल रहा है। बीजेपी खुद चाहती है कि गठबंधन हो, इसीलिए जो 2014 का फार्मूला था उसे बदला जा रहा है और अब 50 सीटों पर यानी 50 की सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यानी जो महाराष्ट्र की 24 सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। यानी 2014 की बात करें 2 सीटें शिवसेना को और मिल रही है, अधिक मिल रही है। तो जरूर शिवसेना थोड़ी देर बाद मुंबई में मीटिंग कर रही है, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मीटिंग हो रहा है जहां तमाम सांसद और उनके नेता मौजूद रहेंगे। उसमें फैसला उद्धव ठाकरे करीब 2 बजे के आसपास ले सकते हैं और इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि वह जो बीजेपी ने उन्हें जो सुझाया है, जो नया फार्मूला दिया है, वह उन्हें मंजूर है। इस बात का फैसला उद्धव ठाकरे अपनी मीटिंग के बाद कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अभिषेक, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में गठबंधन के लिए बीजेपी का फॉर्मूला, इस वक्त की बड़ी खबर, 24 सीटों का फॉर्मूला दिया है बीजेपी ने शिवसेना को। अब देखना यह है कि शिवसेना का फैसला इस फॉर्मूले पर क्या होता है।